अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ घर बार में खैरियत होगी और आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने पुलिस की बहुत बड़ी हुजूम खड़ी थी और इस दौरान पीटीआई का जो भी रुकन कौमी असम्बली निकल रहा था तो उसको गिरफ्तार किया जा रहा था। गिरफ्तारी सबसे पहले शेर अफजल मरवत के सामने आई है और ये गिरफ्तारी जो है ये दुनिया के लिए हैरान कुन थी, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है तो स्पेशली जब से पाकिस्तान बना है तो नेशनल असम्बली के सामने किसी भी एमएनए एमपीए को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस गिरफ्तारी के साथ जो है ये पूरा हैरान कुन एक मसला है और अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि गिरफ्तारियां की वजह क्या है और गिरफ्तारी किस वजह से सामने आई, कौन कौन गिरफ्तार हुआ है और अगर गिरफ्तार हुआ है तो इन अराकीन की गुनाह क्या थी। कुछ तज्जियाकारों का ये कहना है कि अगर गिरफ्तारियाँ हुई है तो जो इस्लामाबाद में धरना हुआ है और धरने में जो तकरीर की गई है और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उस पर भी कुछ लोगों के कंसर्न थे, और दूसरा जो वहाँ पर शेलिंग हुई रात को और पुलिस का लाठीचार्ज हुआ और पुलिस पर जो पथराव हुआ है तो उस वजह से भी इन लोगों पर एलिगेशन लगाई गई है और ये जलसा जो था ये इनके सरपरस्ती में हुआ था। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारियों में बड़ी गिरफ्तारी जो है वो पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर अली गौहर की हुई है, इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत की हुई है और महमूद खान अचकजई की हुई है, शानदाना गुलजार की हुई है, जरताज गुल की हुई है और शुएब शाहीन की हुई है और मुख्तलिफ और जो शाह महमूद कुरैशी का बेटा है उनकी गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ और एमएनएज और एमपीएज की गिरफ्तारी मुतवक्की भी है। कुछ अराकीन जो है वो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि उनको यही डर है कि अगर कोई भी असम्बली से बाहर निकलता है तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। बताया जा रहा है कि सब कैदियों को बाराकऊ में लेके गए हैं और वहाँ पर थाने में मौजूद है, मगर पीटीआई के कुछ वर्कर्स वहाँ पे गए हैं जिसमें बताया ये जा रहा है कि ना तो शेर अफजल मरवत वहाँ पर मौजूद है और ना पीटीआई का कोई भी वहाँ पर एमएनए या एमपीए गिरफ्तारी के बाद उधर नहीं लाया गया। इसी तरीके से कुछ तज्जियाकारों का ये भी कहना है कि ये एक किस्म का सिविल मार्शल लॉ डिक्लेयर किया गया है और कोई किसी की आवाज़ को दबाने के लिए भी इस तरह का काम किया जाता है और वफाकी हुकूमत इन लोगों को प्रेशराइज करने के लिए इस तरीके से काम ले रहे हैं। ये भी मालूम पड़ रहा है कि कुछ दिनों के लिए इन लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान काजी फयाज ईसा चीफ जस्टिस को मुद्दती मुलाजमत में तोसी देने और उसको एक बड़ा और पावरफुल चीफ जस्टिस लाने के लिए ये काम किया जा रहा है और इसमें इन तमाम अराकीन ने मुखालिफत की है और इन लोगों ने वोट नहीं किया जस्टिस काजी फयाज ईसा को, तो उस वजह से इन लोगों की गिरफ्तारी मुतवक्के हो सकती है। सबसे पहले जब शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने मीडिया को क्या कहा, आप ज़रा ये सुन लें। मरवत साहब क्या कहेंगे? हम खान के साथ खड़े हैं और शेर अफजल मरवत ने जो आवाज़ लगाई है अपने कायद के लिए, इसी तरीके से लोग आवाज़ लगाते हैं और जो उसने यहाँ पर किरदार अदा किया है किसी और हुकूमत के पीछे आवाज़ नहीं लगाई, वफाकी हुकूमत को मुर्दाबाद नहीं कहा या किसी वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ कोई गुफ्तगू नहीं की, ये बहुत बड़ा इक़दाम है और ये शेर अफजल मरवत का एक बड़कपन समझ ले, उन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया है। इसी तरीके से जब पीटीआई के चेयरमैन और बैरिस्टर
गौहर जब निकल रहे थे और उनको गिरफ्तार किया गया। जब उनसे मीडिया ने पूछा कि क्या पैगाम देंगे, तो उन्होंने वहाँ पर बड़कपन का फैसला किया और ये कहा कि सब पुरअमन रहे। ये भी एक पख्तून के लिए और एक अपने पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम उठाया। ये इकदाम जो है इस दौरान और इस हालत में, जो कि आपके गिरबान में पुलिस वालों ने हाथ डाला हो, आपको कई अफराद ने घेरा हो और आप इतने फिर भी असाब पर मजबूत हो और आप पुरअमन रहने के लिए आवाज़ देते हैं और बहुत अच्छा आवाज़ उठाते हैं, तो ये बहुत बड़ा अच्छा किरदार है। इसी तरीके से जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ख़ुद को हवाले किया है, उन्होंने गिरफ्तारी दी है। और ये इस बात का अक्कास है कि पीटीआई के जितने भी लोग हैं वो तो एक बड़े दिल और गुर्दा रखने वाली बात कर रहे हैं और एक अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। तो वफाकी हुकूमत को भी ज़रा सा इन पर हाथ हल्का करना चाहिए। वफाकी हुकूमत को जो जमहूरियत और जमहूरियत की पासदारी रखते हुए एक अच्छा अपोजिशन के लोगों को देखना चाहिए और इस दौरान यहाँ पर जो किरदार वफाकी हुकूमत को अदा अगर कर सकते हैं और कर ले, शहबाज शरीफ साहब, अमीर मकाम साहब और लोग जो कि एक बड़े और अच्छे और सुलझे हुए सियासतदान हैं और वो इसमें किरदार अदा करें और इन लोगों को जो है अच्छा सहूलत दे, अच्छे तरीके से इनको ट्रीट करें, तो इंशाल्लाह ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। और इस हवाले से और न्यूज़ के हवाले से इंशाल्लाह तमाम तर मालूमात आपके सामने रखेंगे। अभी तक पीटीआई कोर कमेटी के हवाले से कोई इस तरीके से बयान नहीं आया। ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आला अमीन गंडापुर को स्क्वाड समेत कहीं पर नज़रबंद किया गया है या उन्होंने खुद कहीं साइड पे पना लिया हुआ है, ये भी मालूमात नहीं है। फेक न्यूज़ आ रही है कि अमीन गंडापुर को भी गिरफ्तार किया गया है, मगर इस हवाले से कोई तज़ाद है और पूरी मालूमात नहीं है। जो ही मालूमात आएंगे तमाम दोस्तों के सामने रखेंगे। शुएब शाहीन को उनके घर के पास उनका जो अपना ऑफिस है उससे गिरफ्तार किया गया है और उनसे मोबाइल छीन लिया गया है और उनको वहाँ पर पार्टी के ऑफिस ही में गिरफ्तार किया गया है और पुलिस गई है और उनको जो है वहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। बताइए जा रहा है कि कम अज़ कम 28 ऐसे अरकान हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा या 28 के 28 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें ख़वातीन की गिरफ्तारी जो है ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। और इस पर जो शानदाना गुलजार है, पश्तूनों की बहन है और हमारे लिए काबिल एहतराम है, ज़रताज गुल है, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनकी गिरफ्तारी जो है ये ज़रा अफसोसनाक है। इस पर तमाम पश्तूनों का दिल दुखा है और बहुत अफसोसनाक है। जो हमारी ख़वातीन इमिनेज़ और नेशनल असम्बली के मेंबर्स ख़वातीन हैं, कम अज़ कम उसको गिरफ्तारी से रोकना चाहिए था और स्पीकर को ये चाहिए था, अगर स्पीकर को इसमें एतमाद में लिया गया है, क्योंकि इस तरीके से और फिर कौमी असम्बली के सामने, गेट के सामने इतनी बड़ी गिरफ्तारियाँ होती है तो इसमें ज़रूर जो है कौमी असम्बली के स्पीकर को एतमाद में लिया गया होगा, वज़ीर दाखिला को एतमाद में लिया गया होगा और ये तमाम तर किरदार जो है ये इसमें अदा किया गया होगा। तो इसीलिए शहबाज शरीफ को, अमीर मकाम साहब को, नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज साहिबा को, सबको दिल बड़ा करना चाहिए और इसमें एक मानी खेज़ किरदार अदा करना चाहिए। इंशाल्लाह इस हवाले से और न्यूज़ के हवाले से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।